है कि उस मेहमान उसकी लड़की के किस माँ ने तुझे जिना, सरपा रे सरपा, किस माँ ने तुझे जना, किसने तुझे खिलाया, तुझे बंद करे खिलाया, खाना खिलाया, तुझे बंद करे रुद्र की आण, सिर पे रुद्र की आण, सिर पे महारुद्र का त्रिशूल गड़े, बस ये इतना सही मंत्र है। और मैं इस मंत्र की सिद्धि आपको बताऊं कि नीम जो होते हैं, नीम की निंबोलियां लगती हैं, नीम की जो बसंत ऋतु में नीम के ऊपर फूल लगते हैं। नीम का पेड़ तो देखा होगा आपने, 15-20 दिन के बाद आ जाएगा। नीम तो बहुत है, बहुत हमारा बहुत है। और नीम के ऊपर फूल आते हैं सफेद सफेद, फिर बाद में निंबोली लगती है। और नीम के ऊपर के जितने ऊंचाई पर हो, मतलब नीम के नीचे के स्तर की फुनगियां नहीं, ऊंचे के स्तर की फुनगियों के सफेद सफेद फूल के हाथ में मसल दीजिए और इस मंत्र को केवल 3 बार उच्चारण करिए, बस ये मंत्र सिद्ध है। फूलों को हाथ में मसलिए और 3 बार इस मंत्र को बोलिए। दिन तो को अच्छा ही होना चाहिए, दिन का तो क्या है, कोई भी दिन। और अब इसके बाद में आप सांप कहीं पर भी चल रहा हो, आप दीवार पर लोहे की एक लकीर ले लीजिए, एक लोहा ले लीजिए, सरपा रे सरपा एक बार मंत्र बोल दीजिए, सांप हिल नहीं सकता, ये गारंटी चैलेंज है। आप उस लोहे की कील को ऊपर लकीर खींचिए दीवार पर, मंत्र ये बोलिए, सांप आपके सामने है या कहीं भी घूम रहा है, वो सांप वहीं चिपक जाएगा, हिलेगा नहीं। फिर आप उठा दीजिए, उठा कर फेंक दीजिए बाहर, कुछ भी करिए, चाहे आप जेब में डाल दीजिए, सांप कुछ भी काम नहीं करेगा बाद में। इतना सांप का बंद प्रयोग है ये। और 3 बार ही बोलने पर सिद्ध हो जाता है। इसका कोई सवाल मंत्र जाप नहीं, तो बाद में आपको टाइम दे दूंगा प्रश्न करने, और या प्रश्न करें तो खड़े होकर करें शिष्टता के साथ। इन आदिवासियों में इस प्रकार के प्रयोग हैं और इतने हिट प्रयोग हैं कि हमारी सभ्यता डरी रह जाती है इनके सामने। न हमें कुछ ज्ञान है, न हमें चिंतन है, न किसी प्रकार की विचारधारा है। हमें मार देते हैं वहीं, और फिर आप बोलिए सांप को कुछ भी करोगे नहीं, वैसे भी आदमी को पूरा मार देते, खा जाते हो आदिवासी। आप उनकी रात्रि को उसकी लड़की के साथ में स्नेह मत करिए, प्रेम मत करिए, सुबह आपको खत्म कर देंगे, मंत्र से मार देते हैं। वे किसी व्यक्ति को देख करके, वो चाहे व्यक्ति हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे नारी हो, उसको देख कर, आंख में देख करके बिल्कुल सम्मोहित कर लेते हैं, जड़ की तरह बना देते हैं। इसके लिए ये उन्होंने जो मुझे समझाए थे, बताए थे, गांव वाले आदिवासियों की तरफ से सीखे हुए हैं। इस अगरनाथ के द्वारा ये चीजें मैं जो बता रहा हूं, ये तो इन गांव वालों की तरफ से बताए हुए हैं, और जिनको मैंने 1000 बार आजमाए, और आप इसको आजमा सकते हैं शाम वाले प्रयोग को कभी भी, क्योंकि अब बसंत ऋतु चली रही है और साल में 1 बार इनके ये आते हैं फूल, उन दिनों में आएंगे, चैत महीने तक, वैशाख तक भी आ जाएंगे। उसका उत्पीड़न भी होगा ना, ये दिन का है नहीं, इसमें बंधे में कुछ नहीं है, कोई टाइम है इनको, बंधे में कुछ है ही नहीं। एक दफे करने के बाद 1 साल तक इफेक्ट रहेगा। इसका कीलन तो कर दिया सांप का, लेकिन उत्कीलन भी करना पड़ेगा। उसका तो कीलन बहुत, उत्कीलन है, उसमें प्रयोग है, वैसा ही रह जाएगा, नहीं तो शाम के वैसे हो जाएगा। शाम तक थोड़े के बाद मर जाएगा, घंटे 2 घंटे बाद मर जाएगा, वो तो रुक जाएगा, तो फूलने की, क्योंकि वो तो
तो जो सांप बहुत निकलते हैं, जहरीले सांप निकलते हैं, उनको कीलन कर देते हैं, कीलन करके कंधे पे डाल देते हैं, फिर उसको मार के खा जाते हैं, उसका फन काट लेते हैं, पूंछ काट लेते हैं, बाकी मांस को कच्चा खा जाते हैं, जैसे मूली खाते हैं, वो ऐसा खाते हैं, ऊपर का फन का टुकड़ा काट लेते हैं और ऐसा पकड़ते हैं कीला सरपा करके, और जो नीर लगाई दीवार पर या कहीं पर भी, और वो सांप वहीं रुक जाता है, हिलता ही भागता ही फिर तो, और वो पकड़ते हैं और उसके ऊपर का फन काट लेते हैं, पूंछ थोड़ी काट लेते हैं और फिर खड़े कच खा जाते हैं। ये को मूली खा रहे हैं और फिर परोसते हैं, आप आइए साथ भी लीजिए। हमारे जीवन में कभी ऐसा हो गया तो उत्कीलन करना चाहिए ना, लोग लिखते भाई, लिख दो उत्कीलन लिखते, इसका उत्कीलन करिए फिर। हालांकि आपके जीवन में कीलन की ज्यादा आवश्यकता है, उत्कीलन की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, और ये सांप 4-6 दिन तक मरता नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर सांप मर भी गया हो, ताजा मरा हुआ सांप हो, तो जिंदा हो जाता है यदि उसको तालाब की मिट्टी जो बिल्कुल होती है, उस मिट्टी को भिगो करके उसके मुंह के ऊपर लपेट लीजिए और छोड़ दीजिए, आप 5-7 मिनट में वापस जिंदा हो जाएगा, सांस लेने लग जाएगा। कितना एक्सीडेंट, कितना घायल हो गया वो सांप, और करीब करीब मर गया हो या मर भी गया हो, तब भी सांप वापस जिंदा हो जाता है, सांप की विशेषता है। मगर मरा हो और उसके 5-7-10 मिनट में ये प्रयोग करें तो जिंदा हो जाता है, घंटे 2 घंटे 10 घंटे की मैं नहीं कह सकता हूं। सांप तो बिना सांस लिए कम से कम 10 दिन बिता सकता है, उसको सांस लेने की जरूरत नहीं। बिलों के अंदर घुस जाते हैं सर्दी की ऋतु में, और बिल ऊपर से बर्फ से बंद हो जाते हैं और वो जिंदा रह जाते हैं। सांप का उत्कीलन नोट कर ले, करना ही होता है। तो किलिंग प्रयोग तो इसलिए बताया कि आप किसी सांप को किलिंग करके जेब में डाल दीजिए और डिब्बे में बैठ जाइए, और जब चींटी आवे तो उसको धीरे से निकाल करके फेंक दीजिए, और सारा चींटी सीधा बारी पकड़ेगा, सीधा उठेगा और सारे उठ जाएंगे, आप आराम से सीट पर और फिर आप थोड़ी अदा खड़ी रखनी पड़ेगी, तो सांप तो घूमेगा नहीं, किलिंग किया, फिर आपको 5 मिनट बाद पकड़ लीजिए, कहां से निकल गया, डिब्बे में कैसे आ गया, अगर उसको ये मालूम पड़ गया कि अब हिलने जाए तो फिर भय खत्म हो जाएगा, और फिर उसको मुंह पकड़ करके ये बैठ रहिए बस में, अब जब डिब्बा आएगा या स्टेशन आएगा तभी इसको छोड़ेंगे, ऐसा कुछ करेंगे, बस ऐसा कुछ अदाकारी करनी, थोड़ी अदाकारी तो सीखनी पड़ेगी, जो मुझे सिखाया ज्ञान नहीं है वो तो उर्वशी के माध्यम से सीख सकते। इसका उत्कीलन लिखिए, फणधर विशाला, फणधर विशाला रुद्र मतवाला, गले की माला, विचरे विचरे तेरा बंधन खोलूं, महादेव के गले में सुहावे, छुटकारे, और हाथ में जल लेकर के और गिलास में जल लेकर के, हाथ में जल लेकर के ऐसा मंत्र आप 2 और 3 बार पढ़िए और उसके ऊपर पानी छिड़क दीजिए, वो वापस उसी स्पीड से दौड़ने लग जाएगा। और उस मंत्र को सिद्ध करने में भी उसी प्रकार से मंत्र सिद्ध होता है, ये भी उसी उसको लेकर के पहले उस मंत्र को सिद्ध कर दीजिए तो उसको 5-7 बार इसको बोल दिए सिद्ध हो जाएगा। मैं तो बात कर रहा था आपके औगड़नाथ की, बीच में आ गया ये भी वहां के जो आदिवासी के घर में मैं रुका था, आदिवासी का जो मुखिया होता है, और ये अधिकतर नंगे ही रहते थे, उसमें भी नंगे थे, अब तो शायद घास भी नहीं पहनते थे, मैंने तो देखा नहीं उनको घास पहने हुए कभी कभी। बाकी 30 त्योहार को उनका आता था तब वो ढोल के डमके के साथ में वो थोड़ा सा घास लपेट देते थे, बाकी तो
24 घंटे मैंने उनको ऐसा नग्न अवस्था में देखा, उनके मन में किसी प्रकार का कोई ऐसा संकोच रहता नहीं था। आज भी मैं सोचता हूँ ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं 3 साल पहले तब आपका, मैं पिछले बंबई का उदाहरण दूं आपको, ये बात है सन 76 की, सन 76 की। और बंबई में कोई काम से मेरे साथ बहुत चोट हो गई कि मतलब एक व्यक्ति ने मुझे धोखा देकर के घाट के ऊपर बुला लिया। एक घाट के ऊपर जगह है वहां, और यदि आप बंबई में कभी घाट के ऊपर गए हो तो पैदल आप आधा किलोमीटर पार कर सकते हैं 4 घंटे में, और कार से पार करने लगेंगे 24 घंटे। इतनी कंजेस्टेड एरिया है, बहुत छोटा एरिया है, बहुत कंजेस्टेड एरिया है। सुबह 10 बजे तक बहुत ज्यादा भीड़ रहती होगी उधर। क्या घाट के ऊपर में मुझे उन्होंने धोखे से बुला लिया। मैं अपने होटल में ठहरा हुआ था, अपने होटल में था, और मुझे कहा कि आप वहां चलिए। तो नॉर्मली मैं 24 घंटे अपनी सिद्धियों को दिमाग में रखता नहीं है, कोई भी नहीं आदमी रखता। जब सावधान रहे तो मालूम करे कि ये बदमाश एक अच्छा है, तो एक क्षण मालूम पड़ जाए। अब आप उससे बातचीत करते समय, चलते समय, खाते पीते समय 24 घंटे कोई चिंतन नहीं रहता। या अगर ऐसा भी कोई खतरा होता है तब भी ऐसी एक्शन सिद्ध होती है जिनको कहा जाता है कि तुम मुझे प्रतिक्षण सावधान करती रहो, क्या होने वाला है, क्या होने है, तो वो कान में बराबर कहती रहती है। मगर सामान्य एक ग्रस्त जीवन में ऐसा संभव होता नहीं। तो मैं उनके साथ कार में चला गया, और उस घाट के ऊपर में एक सिनेमा है, मुझे अब ध्यान नहीं है कौन सा, श्री सिनेमा है या ऐसा ही कोई सिनेमा है, श्रेयस सिनेमा है। तो श्रेयस सिनेमा के पास में उस मकान में वो मुझे ले गए, मकान में ले गए, और उन्होंने मुझे किडनैप वाला हिसाब बना दिया। उनका किसको किडनैप कर दिया जाए तो कहीं कहीं कुछ मिल जाए। तो पहले तो उन्होंने कहा कि आप चाय कुछ लेंगे। मैंने कहा मुझे बताइए आप यहाँ क्यों आए, क्या काम से, मुझे जो आपने जिस पर्पज से मुझे बुलाया था। तो उन्होंने कहा कि आपने समझे क्या, बीच में से 2, 3, 4 और 8, 9 लोग निकल आए चक्कू हाथ में लिए हुए कमरे के अंदर, और कमरा होगा 15 बाई 20 फीट। मैंने सोचा, मैंने कहा कि अगर मैंने अभी उनसे जूझना शुरू किया तो ये तो 8 है, 10 है, और तुम अकेले हो, ये तो मूर्खता होगी तुम्हारी। और बुद्धिमानी इस बात में नहीं होती कि भिड़ जाए, ये बुद्धिमानी नहीं होती। बुद्धिमानी होती है कि आप अपने आप को सेफ करके कैसे निकल जाए। उस क्षणिक तुरंत निर्णय जो होता है वो बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है। यद्यपि मैं उनसे जुड़ सकता था, लड़ सकता था, और शायद आपको मैं पहली बार बताऊं कि मैंने कराटे का बहुत अच्छा अभ्यास किया हुआ है, और ब्लैक बेल्ट लेते रहिए। येलो बेल्ट मैंने ले रखी है, और मेरे पास सर्टिफिकेट है। और येलो बेल्ट और ब्लैक बेल्ट में 2-3 महीने का कोर्स का, 2 महीने का कोर्स का डिफरेंस होता है। उसमें कोर्स का टाइम का डिफरेंस होता है, बाकी वो सारे उसमें आ जाते हैं। और उसमें भी आपको कराटे का भी एक स्पेशल कोर्स होता है, वो थाईलैंड कोर्स। और ये उस समय मैंने, इससे पहले तो मैंने कई बार किया ही था, और उसके 1 सेकंड या 2 सेकंड बाद में बिल्कुल निरुत्तर थे, और मैं आराम से उनके वे चाकू छुरियां हाथ में लेकर के अपने घर पहुंच गया। अरे आपको सुनने में शायद बड़ा अटपटा सा लगता होगा, मगर ये प्रयोग ऐसे हैं जिसको वशीकरण प्रयोग कहते हैं। और वो तो खूंखार आदमी होते हैं जिनको वशीकरण करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। हिप्नोटाइज आपको करना तो बहुत ईजी है, अगर आपको हिप्नोटाइज करना चाहूँ तो मैं 5 सेकंड लगेंगे, और आप यहाँ मोटे पर लेटे हुए, चाहे मैं आपके मन से आपकी सारी गोपनीय बातें निकलवा सकता हूँ। मैं प्रश्न पूछता रहूंगा कि तुम क्या किया, फिर उसके बाद क्या किया, फिर किससे क्या किया, फिर किससे, तो आपको बोलना ही पड़ेगा। हिप्नोटाइज किया जा सकता है आप लोग। खूंखार आदमी जो होते हैं, दुष्ट प्रकृति के आदमी होते हैं, जिनका चित्त बहुत ही पत्थर की तरह सख्त हो जाता है, उनको हिप्नोटाइज करने में बहुत जोर लगता है। मगर यदि आपको हिप्नोटाइज के 2nd स्टेज, 3rd स्टेज, 4th स्टेज अगर ध्यान है तो नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसी प्रकार से सम्मोहन करने के लिए भी आम आदमी को और आम पुरुष स्त्री को सम्मोहन करना तो बहुत आसानी होती है। मगर यदि ऐसे को डाकू और राक्षस टाइप के व्यक्ति हैं, उनको भी सम्मोहित उस मंत्र से किया जा सकता है। वो मंत्र मैं आपको लिखा देता हूँ, आपने वो प्रसंग के बीच में आ गया इसलिए आपने बात पकड़ ली। ये साबक योग है, और इसमें ये प्रयोग कैसे करते हैं पहले वो समझा देता हूं।
रविवार को, पहले आप सुन लीजिए फिर नोट कर लेना, क्योंकि फिर आप गलती हो जाएगी आपसे। रविवार को तालाब की मिट्टी ले आवे या नदी की मिट्टी ले आवे, कहीं भी एक मिट्टी जैसी मिट्टी होनी चाहिए, और उस मिट्टी से एक पुतला बनावे, मतलब एक गोल ऐसा मिट्टी का बना करके उसके 2 आंखें बना दीजिए और आंखों में मोती डाल दीजिए, आंखों की जगह मोती हो, और एक उसकी जीभ बना दीजिए, एक उसकी गर्दन बना दीजिए, 2 हाथ 2 पांव, ऐसा मिट्टी का एक पुतला बना दीजिए। और मिट्टी का पुतला बना करके रविवार को छाया क्षण में उसको अपने सामने रख दीजिए, और रखने के बाद में इस मंत्र को आप उसके सामने उच्चारण करिए, और केवल ये उच्चारण करेंगे आप 17 मिनट सिर्फ। अब 17 मिनट में कितने मंत्र बोले जाए इसमें 17 मिनट के आसपास तक मंत्र बोलना है, क्योंकि छाया क्षण 17-18 मिनट तक रहता है, मैं उसी कंट्री बता रहा हूं, और 17 मिनट में सिद्ध हो जाता है। इसके बाद में लंबी चौड़ी इसमें जूझने की जरूरत नहीं है, मंत्र है, लिखिए। मुख किधर करना पड़ता है जी? मुख बैठ कर? ये ऐसा कुछ नहीं है, कोई आसन है, कोई मुख है, कुछ नहीं है, सीधा मंत्र पढ़ना है उस पुतले के सामने, और उसके बाद में उस पुतले को जमीन में गाड़ देना है, बस इतना ही करना है। लिखो आप, ओम गांव गांव जंगल जंगल, गांव गांव जंगल जंगल, वृक्ष सु बेलड़ी मिले, वृक्ष वृक्ष का अपभ्रंश रूप है, वृक्ष सु बेलड़ी मिले, बेलड़ी, नर सु नारी मिले, मेघ सु जलधार मिले, मिले और लीन वे, मिले और लीन वे, लीन वे होवे, जो देखो वो चित्त गिरे, वो गिरे तो राजा अनंग पाल की दुहाई, ये केवल 17 बार या 18 बार बोलने का है मंत्र, और लास्ट में उस पुतले को आप धक्का देकर के नीचे गिरा दें और जमीन में गाड़ दें, और आप इसको करके देख लीजिए। उसके बाद आपका वशीकरण प्रयोग सिद्ध रहेगा 1 साल भर तक। कि साल भर के बाद आपको वापस ऐसा करना पड़ेगा, उम्र भर नहीं रहेगा, 1 साल भर तक इसकी लिमिटेशन रहती है। वह जो प्रयोग मैंने शाम का बताया वह भी 1 साल भर तक रहता है, साल भर के बाद वापस आप ऐसा कर सकते हैं। इसका प्रयोग कैसे है? इसका प्रयोग कैसे है? उसके बाद तो आप किसी की आंख में डाल लिया मंत्र बोल जाइए बस, कितनी बार बोल, और जितने भी आप 1 बार बोलते, आधी बार बोलते, और जितने आपकी नजर में होंगे वे सभी अपने आप में बस समाप्त है। समाप्त का मतलब है उनके हाथ में कुछ शस्त्र वस्त्र होंगे, तो मतलब आप जैसा करेंगे फिर वो वैसा ही करेगा। कमाल है, कमाल है, कमाल है। तो मैं आपको तो ला रहा था धंधा साधना के लिए, आप तो चले गए सांपों में और बिच्छुओं में, और अब इसका तो हरि अनंत हरि कथा अनंत है, इसका तो अंत आएगा ही। अगर मैं अवगुण साधना के बारे में बताता रहूंगा तो वो तो 1 साल में तो अवगुण साधना के बारे में लग जाएगा। दोनों ही प्रयोग
वो बीच में प्रश्न आ गया झाबुआ का, इसलिए मुझे वो याद आ गया कि उन्होंने मुझे ये छोटी मोटी चीजें तो उनकी लड़कियों ने बता दी थी। उन्होंने कहा कि इस ऑगर को तुम क्या करोगे, उनका ऑगर से सीखेंगे। फिर मैं रात को शमशान में रहता नहीं था, रात को गाँव ना कर रहता था, दिन को शमशान साहब में करता था। तो ऑगर ने कहा नहीं तुम्हें यही रहना है, शमशान में रहना है, मेरे शमशान में रहेंगे, मुर्दे के ऊपर रात में बैठे, मुर्दे के ऊपर बैठेंगे और कंधे पर मुर्दा और रख देंगे, तुम घबरा मत। उसकी गुत्थियाँ बता रहे थे कि इसमें क्या मुद्दा बना के तुम करो भी बोलो, मैं समझा नहीं क्या, कहाँ से बोलो? ये बता रहे थे कि इसकी कुछ गुत्थियाँ बतानी जाती है। किसकी? वो धंधा प्रयोग की जो साबर मंत्र लिखवाया। क्या लिखवाया मंत्र? ओम नमो धंधा घोर घोर रूप महाघोर रूप, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों दिशा खेलती आवे, संग में रहे कार्य करे, मेरो कहो जो न करे तो मैं मंद पीर की दुहाई। ठीक। अब इसका छाया क्षणों में तो इसका मंत्र जाप करो, जैसा कि आपको कल करना है, मैं इसलिए बता रहा हूं। और उसके बाद में रात्रि को उन तीनों क्षणों में से किसी एक क्षण में होली में या होली की जो आप अग्नि हो उसमें इनकी आहुतियां दे दें काली मिर्च से। ऐसा करने, बस इतना ही इसका प्रयोग ऐसा करने पर धंधा, और अगर धंधा के मानस में तुम्हारे मतलब धंधा से संबंधित किसी स्त्री, वो निश्चित रूप से आपको धन प्रदान करती रहती है। यद्यपि इसका दूसरा तीसरा चौथा प्रयोग है, क्योंकि होली की रात्रि को जब प्रयोग करेंगे ठीक उसी रात्रि को उतने बजे उस प्रयोग को वापस संपुटित करना पड़ेगा। इसलिए धंधा प्रयोग को मैं गुत्थी जो समझा रहा था वो शास्त्रों में या जो साबर मंत्रों में, साबर चिंतामणि में तो वैसे इतना ही प्रयोग है। मैं इसका गुत्थी ये है कि आपने, आपको कैसे बताएं, इसकी गुत्थी ये है कि जिस रात्रि को आपने यह प्रयोग जितने बजे किया है, जैसे फाल्गुन पूर्णिमा को यह आपने प्रयोग किया है, तो चैत्र पूर्णिमा को वापस प्रयोग होगा और उतने बज करके उतने मिनट पर प्रयोग होगा जब आपने आहुति दी है, दिन को भी रात्रि को भी। अब क्या प्रयोग होगा जिससे ये साबर सिद्ध होगा, वह प्रयोग मैं समझा रहा हूं। तो कल तो आपको ये प्रयोग कर दिया जैसा मैंने आपको समझा दिया, फिर उस समय को आप ध्यान रखना, कल कितने बज के कितने मिनट से आपने शुरू किया है और कितने बजे तक किया है। ठीक उसी प्रकार रात्रि में भी आपने कितने बजे आहुति दी है, तो अगले एक महीने भर बाद उसी रात्रि को, पूर्णमासी की रात्रि को, दिन को रात्रि को, दोनों को यह प्रयोग सिद्ध करना पड़ेगा। घर में कर सकते हैं, एकांत स्थल हो। दिन को तो आपको उसी मंत्र की 5 माला फेरनी है, उतने टाइम का आप लिमिटेशन ध्यान रखना, और 5 माला फेरने में आपको आधा घंटा लगे या घंटा लगे, उस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस टाइम में स्टार्ट कर देना चाहिए आपको। और उसी रात्रि को सर्वथा नग्न होकर के 5 माला मंत्र जाप करें और आहुति दे, एक एक मन के से, मतलब 540 आहुतियां दे, बस ये मतलब। काली मिर्च, घी और काली मिर्च मिला के, ये मैं चैत्र पूर्णिमा की बात बता रहा हूं। तो कल जब आप करोगे तो चैत्र पूर्णिमा को फिर करना ही है आप। हाँ, घर में करो। ये जो तीनों प्रयोग मैंने बताए, तीनों प्रयोग तुरंत हिट है, ये मैं बता देता हूं।
यार मुझे बहुत अभी जिंदा है, रघुनाथ मरे नहीं है, मगर वो शमशान में रहते थे और मैं बिल्कुल आपको सत्य कहूं कि वे बैठे रहते थे शमशान में। उन्होंने क्या किया था कि खोपड़ियों का एक ढेर लगा रखा था, ये बस एक पर्दा था, बस खत्म। और इधर जो बैठे रहते थे चिताएं जलती रहती थी, और उधर आदिवासी जितने भी आसपास के जो 20 गांव थे, उन 20 गांवों के मुर्दे वहीं लाके जलाते थे। और वे आदिवासी खुद भी मुर्दों से प्रयोग करते थे। और वे जलाते कैसे है कि बस मुर्दे का मुंह खुला और थोड़ी सी लकड़ी जला करके मुंह में लगाई और छोड़ देते मुर्दे को, बस खत्म। पूरा अपन जैसा अपन जलाते हैं पूरा वैसा नहीं जलाते हैं लोग। इसलिए उस मुर्दे का प्रयोग आदिवासी खुद भी करते हैं, अपने पिता के सीने पर बैठ करके प्रयोग शुरू कर देते हैं। वो बैठ करके अपनी माँ के सीने पर बैठ करके प्रयोग शुरू कर देते हैं मुर्दे होने पर, और फिर उस मुर्दे को छोड़ देते हैं, फिर तांत्रिक प्रयोग कर लेते हैं, फिर अवगढ़ प्रयोग कर लेते हैं। ऐसा एक ही मुर्दे पर 10-10 प्रयोग, 15-15 प्रयोग हो जाते हैं। दिन में 8-10 मुर्दे तो आ ही जाते हैं शमशान में। वो शमशान महत्वपूर्ण शमशान है। महत्वपूर्ण शमशान ये है कि 20-25 गांवों का वो एक ही बीच का शमशान है। मैं वो जो बैठा रहता था और पीछे ऑटोमेटिकली खाना बनता रहता था। वो कहता कि अब तुम एक सब्जी बना, और वो कच्छ आवाज आ रही है, अंडियों की आवाज आ रही है, फिर माचिस की आवाज आ रही है, आग लग रही है, फिर खाना पक रहा है, और बिल्कुल ऐसा सीधा सीधा होता था खाना। अब तुम खाना तैयार कर, आधे घंटे में खाना, रोटियां बना, ये पूरी बना, ऐसा बना, ऐसा बना, और खाना बनता रहता था उस भूत विद्या के माध्यम से या भूत निषिद्ध माध्यम से। ये मेरे नजर की बात है, सिद्ध करने की बात है। और ये मैं आपको बताऊं कि झाबुआ इंग्लैंड अमेरिका में नहीं है, हमारे भारतवर्ष में है। और झाबुआ मध्य प्रदेश में है, जो यहाँ से 100 रुपये 80 रुपये किराया लगता है। और आप जा सकते हैं और अपनी आंखों से उन स्थानों को देख सकते हैं कि उनमें से 80% उन आदिवासियों के घर में उनके घर वाला कोई खाना नहीं बनाता है। इसी ढंग से खाने बनते हैं। तो आज हमने उनको आज से क्या, आप तो मुझे वापस नवरात्रि में आकर के खड़े होकर कह सकते हैं कि साहब ऐसी बात है। हो सकता है वो थोड़े सोफिस्टिकल हो गए, थोड़े सभ्य हो गए, हो सकता है वो कुछ कपड़े पहन, मगर ये मैं 2 साल पहले गया था तो मैंने नीचे तो कपड़ा पहनना जरूर सीखा है। पुरुष तो पहनते ही नहीं है, ये आज भी नहीं पहनते। इसलिए नीचे जरूर कपड़ा पहनती है, सिर्फ आधा फिट चौड़ा लंबा चौड़ाई में, बाकी ऊपर तो कपड़ा आज भी नहीं पहनती है। आदिवासी वैसे ही है आज भी। और आप उनके घर में देख लीजिए, आप जब मेहमान बन के जाएंगे तो आपको मालूम होगा कि उनके घर की स्त्रियां खेती में तो काम करती हैं, मगर खाना नहीं बनाती है। कोई खाना नहीं बनता, खाना इसी प्रकार से बनता रहता है, और आपसे कई गुना ज्यादा अच्छा खाना बनता है, क्योंकि उनके घर का कुटीर उद्योग है। ये भूत प्रेत सिद्ध करना, ये दोनों चोट करना, ये कुटीर उद्योग है उनका। बच्चों को सिखाते हैं, पढ़े तो कुछ होती नहीं, उन बच्चों को शुरुआत में भूत है, भूत आया है, भूत ऐसा सिद्ध करवाते हैं, और शमशान में जाकर बिठा देते हैं और शमशान की रस्मी लगा देते हैं। और ऐसे अगर उनको कहते हैं कि ये आपको 2 साल ले दिया, तो अगर उसको ले लेता है 2 साल तक तैयार करता है, फिर आदिवासी होगा अपने घर ले जाते हैं। महाराज कर दिया तो हाँ कर दिया, फिर उसको औगड़ का मन का पड़ा देते हैं, कान फाड़ देते हैं उसका, और कान में वो शीशे का डाल देते हैं, औगड़ बना देते हैं, रश्मि बना देते हैं। क्योंकि भूत प्रेत विद्या में अपने आप में काफी निपुण इसलिए होते हैं कि गांवों के पास में ही शमशान है, और शमशान ठीक वैसा ही है जैसा कि हमारे यहाँ पर मंडोर का पार्क, शाम को घूमने चले गए तो मंडोर में चले जाते हैं, बैठे बैठे शमशान में चले जाते हैं, और 2-4 चीजें वहां कर लेते हैं, वापिस आ जाते हैं। और मैंने उस औगड़ से जब उसने इस बात को कंफर्म कर लिया कि मैंने निश्चय कर लिया था कि डरने के बात ही क्या, डरेंगे तो भी मरेंगे तो सही। अगर मैं डर जाऊंगा तो खुद औगड़ मुझे मार के खा जाएगा, क्योंकि अब जब मुझे ले ही आया यहाँ तक खींच करके, तब ये मेरा जिंदा रहना कोई मतलब है नहीं। और उस समय कुछ माहौल ऐसा था, मानस मेरा दिमाग ऐसा था कि, और ये शुरू में मेरी प्रवृत्ति, जिद्द की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा आज भी है। ये जो जिद्द की जो मेरी प्रवृत्ति है, इसने मुझे बहुत परेशान किया भी है, कर भी रहा है। जब मैं निश्चय कर लेता हूँ कि बस ये करना है, तो मैं घर वालों को सुनता ही नहीं, और घर वाले बिल्कुल ये निश्चिंत है कि जब ये कर लेंगे अब होगा, बस खत्म। इसलिए पहले वो मुझे सब कन्विंस कर, ये भूत साधना शमशान में करें तब तो तुरंत सिद्ध होती है। ये मैं और बता देता हूँ, मगर शमशान में आप करें तो किसी गुरु के साथ में करें,
और इतने मुर्दे में लाऊंगा कहाँ से? जोत में ले भी चला जाऊंगा आपको कल, मान लो, तो थोक भाव से मुर्दे कहाँ से मिलेंगे मुझे? तो मिलेगा नहीं। अब महामारी फैली हुई हो, प्लेट फैला हुआ हो, और उसके बाद भी जो मुर्दे अगर मिलते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए जोत में मुर्दे नहीं मिल सकते। ये मुर्दे तो कब्रों से निकाल निकाल के यूज करने पड़ते हैं। सऊदी में मैं एक बार मुर्दा साथ करने गया तो संसार में 2 महीने बैठा रहा, तो मुर्दा मिल गया तो जला देते, राख कर देते। अब वहां से मुर्दा कहाँ से मिलेगा? तो ये मध्य प्रदेश तो है, और वो साथ में मुर्दे के ऊपर बैठ कर की जाती है। तो उस शमशान के पास में एक कब्र गया था, हमने कहा यहाँ बहुत स्टैंडर्ड के मुर्दे मिल सकते हैं। तो रात को कब्र खोद करके रात में करते पियो, इनको वापस कब्र में गाड़ देते इसको और वापस कर देते। चलो मुसलमान को जलाने वाले ना आते हुए गावे गाते तो देखते तो उनको कोई डाउट फाउट नहीं होता कि भाई सब ठीक ठाक है, क्योंकि अगर बाहर निकला हुआ मुर्दा तब तो मार दें आपको, नहीं तब तो फिर रात्रि को फिर उसको 5 फुट खड्डा खोद के वापस उस मियाँ जी को उसमें सुला देते और जमीन गाड़ देते, तो दिन को अपना काम करते, फिर रात्रि को फिर निकालते। तो यहाँ पर अब आपको मैं ले भी जाऊं अगर दूध साधना करने के लिए मुर्दों के लिए, कहाँ से लाऊंगा मुर्दे में? मगर आपको कभी इस प्रकार की स्थितियों को, उस स्थानों को देखना जरूर चाहिए, क्योंकि ये आदिवासी स्थान है। इस बार मैंने रामेश्वरम की यात्रा का विधान रखा है, और रामेश्वरम की यात्रा का विधान रखने के पीछे